गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा छठी की पुस्तक बाल राम कथा। तो बाल राम कथा में जो पाठ नंबर 6 है वो दंडक वन में 10 वर्ष, यानी कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने जो 10 साल जहां पर बिताए थे उस वन का नाम दंडक था। तो रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो स्टूडेंट्स 10 वर्ष उनके कैसे बीते थे वो आप आज इसके अंदर करके देखते हैं। मैं आपको पूरा सार इसका पढ़ के सुना देता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो क्या होता है कि राम को वनवास मिल चुका है, वो कहीं ना कहीं भटकते 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 ये दंडक वन में आ चुके हैं। तो वहाँ पर क्या है, पीछे अपन ने ये भी लेसन में पढ़ा था कि भरत भी आया था उनको मनाने के लिए, लेकिन वो अपने वचनों से डिगे नहीं थे और वो उनकी चरण पादुकाएं ले जा करके उनकी पूजा पाठ करने लगता है। तो इसी प्रकार आगे का जो ये लेसन है इसका सार ऐसे है, जरा ध्यान से सुनिए। राम की चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट चुके थे। चरण पादुका मैंने आपको बताया था उनके जूते, श्री राम के जूते। उनके साथ नगरवासी भी लौट चुके थे। 2 दिन बाद ही चित्रकूट की पूर्व परिचित शांति वापस आ गई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। वन में हिरण कुलाचें भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी से बाहर निकलकर एक शिलाखंड पर विचार मग्न बैठे थे। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, फिर भी राम वहां से दूर जाना चाहते थे। तीनों वनवासी अत्रि मुनि से विदा लेकर दंडक वन की ओर चल पड़े। उन्होंने चित्रकूट को छोड़ दिया। दंडकारण्य बहुत घना था। इस वन में भी अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, उनके अनुष्ठानों में विघ्न डालते थे। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान एवं आश्रम को बदलते हुए वे लोग शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि एक ऋषि थे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषि जनों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अतः अब हमारा यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी, क्योंकि वे विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। तीनों वनवासियों राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का शेष समय पंचवटी में बिताया था। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। गिद्ध यानी कि बहुत बड़ा पक्षी था वो गिद्ध। तो पंचवटी क्या है? पंचवटी एक दंडक वन में एक जगह है जहां पर वो अपनी कुटिया बना करके रहने लगे थे। उसका नाम जटायु था। उसने राम से कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का मित्र हूँ। मैं आप दोनों के बाहर जाने पर सीता की रक्षा करूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थीं। वहाँ हिरण घूमते और मोर नाचते रहते थे। इस बीच राम निरंतर राक्षसों का संहार करते रहे, यानी कि राक्षसों को मारते रहे। लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा राम के सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसने माया से सुंदरी का रूप बना लिया। वह राम के पास गई। उसने बोला, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो।
मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचानते थे। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। यानी कि राम जानते थे कि ये एक राक्षसी है और इसने सुंदर नारी का रूप बना के मेरे पास आई है, मेरे को छलने के लिए आई है। तो राम समझ गए थे। अब वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने पुनः शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। उसने सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती अपने भाई खर और दूषण के पास भागी। खर और दूषण दो राक्षस हैं। अपनी बहन को रोता बिलखता देखकर उन दोनों ने राम पर आक्रमण किया, परंतु अंत में वे दोनों राम के हाथों मारे गए। थोड़ी देर में रोती बिलखती चीखती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंच गई। उसने रावण से कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ, तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल को प्रशंसा की और सीता को अतीत सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने रावण को कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा ने कहा, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। यद्यपि शूर्पणखा के पहुँचने से पूर्व अंकपन नामक राक्षस ने रावण को दंडक वन की सारी घटना विस्तार से सुना दी थी। एक अंकपन एक नाम का राक्षस था। शूर्पणखा से पहुँचने से पहले ही उसने जाके रावण को सारा कुछ बता दिया। उसने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उसने प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। रावण इस कार्य के लिए मारीच के पास गया। मारीच कौन है? मारीच भी रावण का भाई था और वो भी क्या है, ये क्या करता है, सीता अपहरण के लिए मारीच ने रावण को मना किया, क्योंकि वह राम की शक्ति से पूर्ण परिचित था। रावण के बार बार कहने पर विवश होकर मारीच को रावण की बात माननी पड़ी। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। वह कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उस मृग को पकड़ने के लिए कहा। यद्यपि राम को उस हिरण पर संदेह था, शक था, उनको पता था, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको पता है कि ये भी कोई ना कोई माया है। पर सीता की प्रसन्नता के लिए वे उस हिरण के पीछे चल पड़े। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलवाया और कहा कि मेरे लौटने तक तुम इन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। राम क्या है, अब उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर बाल राम कथा का फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये छठा लेसन लास्ट था, ये जो आपका बाल राम कथा का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसको ध्यान से आप पढ़िए, इसके क्वेश्चन बना के मैं भेज दूंगा। धन्यवाद।